नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। आज सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजन को लेकर के अनुच्छेद 142 चर्चा में है और उसी मतलब कोर्ट के डिसीजन के तहत जब 142 चर्चा में है तो आज देखेंगे 142 अनुच्छेद है क्या। और मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आपके सामने आता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं और त्वरित अनुच्छेद हैं या कोई धारा है चर्चा में है तो उसके बारे में डिस्कस करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कम से कम एक कमेंट ज़रूर करिए। तो देखते हैं अनुच्छेद 142 क्या है। तो 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विवाह के दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। अब ये टिप्पणी मामला क्या था कि एक पति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है कि मुझे पत्नी से तलाक चाहिए। पत्नी साथ रहने के लिए राज़ी होती है, लेकिन पति एक तरफा कहता है कि नहीं, मुझे तलाक ही चाहिए। और इन दोनों की शादी के मात्र कुल 40 दिन ही हुए होते हैं और पत्नी जो है कनाडा की स्थायी नागरिक निवासी है। पति एक एनजीओ चलाता है। अब ये एनजीओ चलाते हैं तो इनको इस बारे में मालूम था कि अनुच्छेद 142 है किसके लिए। तो अनुच्छेद 142 ऐसे गरीब, असहाय, अशिक्षित तथा दबाए हुए लोगों को न्याय देने के लिए है जिनकी न्याय तक पहुंच ना हो। तो इन्होंने अपने एनजीओ वाला दिमाग लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हम देख लेते हैं कि अभी 142 के बारे में और चर्चा करेंगे। अभी यही है कि 142 में एक टिप्पणी में कहा जाए तो जो गरीब हैं, असहाय हैं, अशिक्षित हैं, दबाए हुए लोगों को न्याय देने के लिए जिनकी न्याय तक पहुंच ना हो, जिन्हें न्याय ना मिल रहा हो, उसके लिए 142 का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एनजीओ के संचालक थे, इनको ये बात पता थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में पति के शादी को रद्द करने की याचिका से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल और अभय एस ओ का की खंडपीठ ने फैसला लिया। अब क्या फ़ैसला लिया देख लेते हैं। ये फैसला लिया कि जब तक दोनों पक्ष अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विवाह के दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। और ये फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल और अभय एस.ओ. की खंडपीठ ने ये फैसला लिया। और जब फैसला लिया तो एक मीडिएटर नियुक्त कर दिया कि इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई जाए। अगर मध्यस्थता हो जाती है, दोनों आपस में साथ में रहने के लिए एग्री हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जज एस.के. वाजीफादर को मध्यस्थता नियुक्त किया गया और इन्हें मैरिज काउंसलर की सहायता लेने की स्वतंत्रता भी दी गई। इनको ये स्वतंत्रता दी गई कि आप मैरिज काउंसलर की सहायता भी ले सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि आप 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसे आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित वाद या विषय से पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हैं। ये हुआ 142 अनुच्छेद 142 क्या है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिक्री, आदेश का प्रवर्तन या प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दे सकेगा ना। सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसे आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है। तो 142 ये पति महाशय जो है इनको 142 के बारे में पता था क्योंकि एनजीओ चलाते थे। और ये 142 है कि गरीब, असहाय, अशिक्षित, दबाए हुए लोगों को न्याय देने के लिए है जिनकी न्याय तक पहुँच ना हो। ये 142 है। और इसमें एक केस है गुरुवायूर देवस्वम कमेटी बनाम C.K. राजन AIR 2004 का केस है, जिसके तहत ये निर्णय दिया गया था कि 142 के तहत निजी प्रकार के विवाद हल करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो निजी प्रकार के वाद हैं उनको हल करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।